Hello friends, welcome back to our next video of class plus 2. Our new topic is admission of a new partner. Admission का मतलब है जब हम अपने एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे. वो पार्टनर मेजर और माइनर दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब वो पार्टनर एंट्री करेगा तो इट डजेंट मीन वो अपनी मर्जी से कर सकता है. ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव टू गिव देयर कंसेंट रिगार्डिंग द एडमिशन, whether they want to admit, whether it means whether all the persons or whether all the partners are agreed to make a new admission in their firm. अगर सब पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर तैयार होंगे फर्म के अंदर एक नए पार्टनर के लिए, तभी उस पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा, एडमिट किया जाएगा या पार्टनर बनाया जाएगा. अदरवाइज़ उसको नहीं बनाया जाएगा, नया एडमिशन नहीं होगा. पर्पस क्या होता है, हम न्यू पार्टनर को किस लिए लेके आते हैं बिजनेस के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जब हमें एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें फंडिंग की ज़रूरत होती है. सेकंड कहते हैं फॉर एक्वायरिंग एडिशनल मैनेजरियल स्किल, जब हमें और भी अच्छा, सपोज़ हमारा कोई मैनेजर अच्छा काम कर रहा है और उसके अंदर बहुत अच्छे मैनेजरियल स्किल हैं, तो हम उसे भी अपने पार्टनर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसके मैनेजरियल स्किल्स को अपने बेनिफिट के लिए, अपनी फर्म के बेनिफिट के लिए यूज़ करना, तो उसको भी एक एडमिशन दिया जा सकता है बीइंग एज अ न्यू पार्टनर टू अ मैनेजर. थर्ड पॉइंट, टू बेनिफिट फ्रॉम द गुडविल ऑफ द एडमिटेड पार्टनर. इसका मतलब है अपनी गुडविल की वैल्यू को रेज करने के लिए हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि सपोज अगर नया पार्टनर आएगा तो हमारे फर्म की जो फंडिंग है वो भी रेज होगी और बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और गुडविल वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. अब आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या कवर अप किए जाएंगे. फर्स्ट वन इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated profit and loss, revaluation of assets and liabilities, preparation of capital account and balance sheet. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम पहले ही कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जो कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखने को मिल सकती है. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. अब जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली ये क्या चीज़ होते हैं, ये डिफरेंट काइंड्स के रिजर्व्स होते हैं जो कि हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे मेंशन होते हैं, और ये सारे टाइप के रिजर्व्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं बिटवीन ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसे कि सपोज़ हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व फंड या जर्नल रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग या प्रॉफिट एंड लॉस, दैट मीन्स जो प्रॉफिट बैलेंस हम कंसिडर करते हैं वो मेंशन है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे. तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और ऐसे ही प्रॉफिट लॉस का अगर डेबिट बैलेंस हमें मेंशन होगा तो वो लॉस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है दो तरह के रिजर्व्स को ट्रीट करने की. ये दो तरह के जो मेन रिजर्व्स हैं, फर्स्ट वन जिसके अंदर आता है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम ट्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं जो कि हम ट्रीट करेंगे. फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली पहले अगर हम इसकी बात करें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, ये एक उस तरह का रिजर्व क्रिएट किया जाता है फॉर द वर्कमैन बेनिफिट पर्पस के लिए. अगर सपोज़ हमारी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके बेनिफिट के लिए अगर कुछ ऐसे अनसर्टिनिटी हो जाती है या फिर उनको कुछ बोनस देना है या फिर इसी तरह से कोई और रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्पस के लिए हम इस रिज़र्व फंड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्पेशली फॉर द वर्कर्स मेंटेन किया जाता है. और इसी के लिए जो ट्रीटमेंट है वो वेरियस केसेस के अकॉर्डिंगली किया जाता है. फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सपोज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने क्रिएट किया था 50,000 का, लेकिन उस साल कोई भी ऐसा क्लेम नहीं हुआ है,
तो दैट मीन्स वो सारा का सारा लेफ़्ट ओवर है, तो उस लेफ़्ट ओवर रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हमने यहाँ पे इसलिए डेबिट किया है क्योंकि लाइबिलिटी है, और जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस शोज अ डेबिट बैलेंस, और पार्टनर्स की कैपिटल रेज हो जाएगी जिसकी वजह से उनको कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट बैलेंस मेंशन करती है। दैट्स वाई वी आर डेबिटिंग द रिजर्व अकाउंट डेबिट और क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो सेकेंड केस है वो है व्हेन द क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके अंदर वो कहना चाहता है, सपोज हमने 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट किया था, लेकिन जो क्लेम था वो था नियर अबाउट 20,000, यानी सारे साल में सिर्फ 20,000 का क्लेम हुआ, तो 30,000 क्या है, लेफ्ट ओवर है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट किया जाएगा टू प्रोविज़न फॉर क्लेम, दैट मीन्स जो क्लेम के लिए जो क्लेम किया जा चुका है पार्ट, जैसे कि 20,000 क्लेम किया जा चुका है, और जो लेफ्ट ओवर है 30,000 वो ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। थर्ड केस आता है व्हेन द क्लेम इज इक्वल टू द रिजर्व, इक्वल दैट मीन्स जितना क्लेम किया, जितना रिजर्व बनाया था उतना ही क्लेम आ गया। सपोज 50,000 का अगर हमने क्लेम किया था तो 50,000 का अगर हमने रिजर्व क्रिएट किया था तो क्लेम भी 50,000 का ही किया जा रहा है, तो वो सारा का सारा क्लेम में चला जाएगा। एंट्री क्या होगी हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट। और जो लास्ट केस है इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर वो ये है, when the claim for the workman compensation reserve is more than the amount of reserve amount, that means जितना हमने रिजर्व क्रिएट किया था, यानी जितना उनके लिए हमने एक रिजर्व पार्ट बनाया था, क्लेम जो है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस के अंदर क्या किया जाएगा, टू काइंड्स ऑफ एंट्रीज इज टू बी पास्ड इन दिस केस। फर्स्ट वन इज व्हेन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट। अब क्या कर रहे हैं, सपोज वर्कमैन कंपनसेशन हमने 50 बनाया था, रिजर्व जो हमने क्रिएट किया हुआ था, बट जो क्लेम था वो हो गया 70,000, तो अब यहाँ पर हम क्लेम के आगे कितना लिखेंगे, 70,000 लिखेंगे। रिजर्व कितना क्रिएट किया था, 50, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट के आगे हम 50 चार्ज कर देंगे, और जो डिफरेंस होगा वो कहाँ से रिकवर किया जाएगा, रिवैल्यूएशन, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कितना मेंशन कर देंगे, 20,000। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और इसके बाद जो सेकंड एंट्री होगी वो ये होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन है ये कहाँ से कवर अप किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर से, दैट मीन्स दे हैव टू बियर इन द एंड, सो ओल्ड पार्टनर्स हैव टू बियर दिस काइंड ऑफ लॉस और प्रॉफिट अगर कुछ फर्म के अंदर होता है, तो इसी तरह से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। I hope you will understand this topic of workman compensation reserve. In our next video, we will discuss about the investment fluctuation reserve. Okay, thank you.